क्वेश्चन 5 हमारे पास गिवन है, यहाँ पे गिवन है बेटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन 5 गिवन है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। मैं आपको एक नॉर्मल मेथड बताऊंगा, एक शॉर्ट मेथड बताने की कोशिश करूंगा। पहले नॉर्मल मेथड जो डिस्क्रिप्शन होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाएगा तो आपको उसका भी मेथड पता होना चाहिए, अगर एमसीक्यू में आता है तो उसका भी मेथड पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड को देखेंगे बेटा। तो मैं cos थीटा को इधर भेजने की कोशिश करूंगा, तो ये हमारे पास आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये हमारे पास आएगा 1। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाता है बेटा हमारे पास, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब आप सोचो कि tan में 1 कब आता है, तो क्या मेरा थीटा 45 मतलब 40 tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो बेटा हम यहां से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास होता है tan 45 दैट इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास होता है 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 45 आ जाएगी। अब आप थीटा की वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं इजीली। तो हमने क्या किया बेटा, ये हमारा आया 2 इंटू टेन स्क्वायर 45, ये करेंगे 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस 1। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे बेटा तो 1 ही आने वाला है, प्लस साइन स्क्वायर 45 1 अपॉन रूट 2, तो हमने किया बेटा 1 अपॉन रूट 2 बट इसका स्क्वायर माइनस 1। अब आप देख पा रहे हैं बेटा 1 अपॉन रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 जार 2 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास आएगा बेटा 2.5 मतलब 5/2 आ जाएगा। तो हमने इसको लिखा 5/2 माइनस 1 हो जाएगा बेटा, तो 2 1 जार 2 हो जाएगा। चलो मैं ये करके दिखा देता हूं। तो 5 माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल्स टू 3/2। ये हमारे पास आंसर आया। ये तो हमने डिस्क्रिप्टिव वे में किया, बट आप सोचिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न की है, ऐसी कौन सी थीटा की वैल्यू होती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं। क्या 45 वो बीच का वैल्यू होती है जिसमें दोनों इक्वल होते हैं। तो यहां पे भी तो गिवन है ना साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो किस वैल्यू पे दोनों इक्वल होते हैं। क्या वो 45 नहीं होती, अगर आप अपना चार्ट देखेंगे तो वो 45 वैल्यू होती है। तो आप डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं कि अगर मैं थीटा की वैल्यू को 45 प्लेस करूं तो काम बन जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे बेटा, थीटा रखो 45, अरे tan 45 तो 1 होता है, ये तो सबको ही पता है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन रूट 2। अच्छा 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 1/2 माइनस 1। अब ये तो डायरेक्टली ओरल सॉल्व कर सकते हैं यार, 2 प्लस 1/2 2.5 हो जाएगा, माइनस 1 कर दो उसमें, आंसर आ जाएगा। तो आप ये एक ओरल मेथड या आप सोच सकते हैं कि ये हमारे पास एमसीक्यू मेथड हुआ, और ये हमारे पास पूरा डिस्क्रिप्टिव मेथड हुआ, क्योंकि क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा ना। और ये तो एमसीक्यू की अप्रोच हुई कि आपने एमसीक्यू देखा, क्वेश्चन को माइंड में सॉल्व किया और डायरेक्टली ऑप्शन को हिट किया।